बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहली बात तो ये मैं जो महसूस कर रहा हूँ, इस श्लोक का परिवर्तन, सर्वप्रिय प्रभु के लिए इस श्लोक का परिवर्तन हुआ है। तो इसमें भगवान की कुछ योजना है, इसलिए इनको ऐसा श्लोक मिला जिसमें क्या है, आत्मवत सर्वभूतानाम एक प्रिय। तो आत्मवत सर्वभूतानाम का मतलब है कि जो सब प्राणियों में अपने समान, सब प्राणियों को अपने समान देखता है, तो सर्वभूतानाम एक प्रिय, सब प्राणियों को एकमात्र प्रिय है। इसका मतलब सर्वप्रिय। तो ये गलती तो मतलब हुई है, लेकिन गलती भगवान ने कराई। तो कभी कभी भगवान गलती कराते हैं, क्योंकि वो जो है कुछ विशेष अपना जो है वो करना चाहते हैं, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो फिर प्रभुपाद तात्पर्य लिखे, धीरा धीरे प्रियो, कि जो भक्त हैं उनको भी प्रिय है, अभक्त हैं उनको भी प्रिय है। इसका मतलब सर्वप्रिय। ये श्लोक जो है, ये श्लोक गलती से भी मिला, लेकिन साथ साथ कोई गलती नहीं हुई कि भगवान की ऐसी योजना थी कि सर्वप्रिय प्रभु को श्लोक मिल रहा है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रहलाद महाराज की गुणों का वर्णन हुआ। इसमें चौथे अध्याय का जो 21वां 32वां श्लोक था, और ये जो चल रहा है तीसरा अध्याय का 31वां श्लोक, यहाँ पर हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो अब हम अगर देखें तो प्रहलाद महाराज इस समय कहाँ पर हैं और हिरण्यकशिपु कहाँ पर हैं। हिरण्यकशिपु जो तपस्या कर रहे हैं, तो 36,000 साल तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ और ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं। अच्छा, प्रहलाद महाराज उस समय कहाँ पर हैं? वो अपनी माता कयाधु के गर्भ में हैं। उनकी माता कयाधु, हिरण्यकशिपु जो पत्नी कयाधु है, तो उसने प्रहलाद महाराज को जन्म नहीं दिया, क्योंकि उसको भय है कि इंद्र कहीं वध ना कर दे मेरे पुत्र का। क्योंकि इंद्र ने कहा था कि मैं इस माता का कुछ भी अनिष्ट नहीं करूँगा, लेकिन जैसे बच्चा होगा तो मैं वध कर दूँगा। हालांकि नारद जी ने कहा कि नहीं, तुम उसका वध नहीं कर सकते, और उसमें जो है कोई शक्ति संसार की नहीं है उसका कोई अनिष्ट कर सके, क्योंकि वो महान भक्त है। तो इंद्र को तो समझ में आ गया और कयाधु की परिक्रमा करके चले गए, और नारद जी कयाधु को लेके अपने आश्रम में आ गए, और कयाधु माता को जो है वो उपदेश दे रहे हैं, जो ज्ञान का उपदेश, भगवान की महिमा सुना रहे हैं, और अंदर प्रहलाद जी जो है सुन रहे हैं। तो 36,000 साल समझो कि कयाधु ने पुत्र को जन्म नहीं दिया, और नारद जी से जो है प्रहलाद महाराज जी उपदेश सुन रहे हैं। तो इस समय जो है प्रहलाद जी नारद जी से उपदेश सुन रहे हैं। नारद जी ने कहा था कयाधु को कि पुत्री, तुम मेरे साथ रहो, मेरे आश्रम में रहो तब तक, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके नहीं लौट आएंगे। तो हिरण्यकशिपु भी तपस्या भी पूरी हो गई है, लेकिन अभी प्रहलाद महाराज जो है माता कयाधु के गर्भ में है और नारद जी से उपदेश सुन रहे हैं। अच्छा, अब हिरण्यकशिपु और ब्रह्मा जी के बीच में एक तनाव की स्थिति है। हालांकि ऊपर से तो सब दिखावा कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु दिखावा कर रहे हैं कि आप बहुत बड़े महान हैं और आप जो है कैसे महान हैं। तो भगवान मतलब मान करके ये सब जो स्तुति है हिरण्यकशिपु की, वो ब्रह्मा जी को ही जो है परमेश्वर मान रहे हैं, भगवान है ना। तो प्रभुपाद जो है तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये स्तुति पूरी तरह भगवान की है। प्रभुपाद ने तात्पर्य जो समझाया, ये 31वां श्लोक जो तीसरे अध्याय का है। तो हिरण्यकशिपु जो तपस्या की स्तुति की है ब्रह्मा जी की, तो प्रभुपाद जो है मतलब पूरा भगवान के ऊपर लागू करें कि पूरा भगवान के ऊपर है, ये ब्रह्मा जी के लिए नहीं है। और ब्रह्मा जी भी समझ रहे हैं कि मेरे लिए स्तुति ये नहीं कर रहा है, ये तो भगवान से द्वेष करके वो जो है भगवान के गुण मेरे अंदर देख रहा है। और ये भी बहुत बड़ा अपराध है कि जैसे किसी सेवक को जो है आप मालिक समझ करके आप उसका गुणगान करें कि आप इस फैक्ट्री के मालिक हैं, ये हैं तो चमचागिरी, इसे कहते हैं चमचागिरी, खुशामद कर रहा है। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के खुशामद कर रहा है, और ब्रह्मा जी उसकी खुशामद कर रहे हैं। ब्रह्मा जी खुशामद कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी तपस्या के द्वारा वो नष्ट कर रहा था ऊपर के लोगों को। देवताओं ने ब्रह्मा जी को कहा कि ये तो अपनी तपस्या के द्वारा सब नष्ट कर देगा ऊपर के लोगों को, तो इसकी जो है तपस्या बंद कराइए। तो ब्रह्मा जी जो है उसकी खुशामद करने के लिए आए कि भाई इतनी तपस्या तुमने की है, मैं हार गया तुम्हारी तपस्या से, अपनी तपस्या बंद कर दो। तो ब्रह्मा जी उसकी खुशामद कर रहे हैं,
हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की खुशामद कर रहा है और आपस में एक दूसरे से जो है तनाव बना हुआ है। हिरण्यकशिपु सोच रहा है शोषण करना, ब्रह्मा जी का मैं शोषण कर लूँ, तो भगवान की तरह उसकी स्तुति कर रहा है। कैसे कर रहा है? त्वमेव कालो निमिषो जनानाम, आप ही जो है काल हैं, ऐसे काल हैं जो अनिमिष हैं, जिनकी मतलब ये पलकें बंद ही नहीं होती। तो ब्रह्मा जी की पलकें तो बंद होती हैं और रात भर सोते हैं, जब उनकी रात आती है तो सोते हैं। तो ब्रह्मा जी के लिए ये बात नहीं आती है कि ब्रह्मा जी सोते नहीं हैं, वो तो पलकें तक नहीं बंद होती है, तो भगवान के लिए आता है पूरा पूरा, तो ब्रह्मा जी के लिए नहीं आता। आयुर्लमाद्य वैवे क्षणोसी, और आप जो है सब जीवों की आयु जो है नष्ट करते हैं, जो घंटे मिनट्स और जो है दिन रात करके आप सबकी आयु खत्म करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के लागू नहीं होते कि ब्रह्मा जी की आयु तो खत्म हो रही है, उनके भी दिन रात बीतते हैं तो उनकी भी आयु खत्म हो रही है, तो ब्रह्मा जी के ऊपर नहीं लग रहा। कूटस्थ आत्मा, कूटस्थ आत्मा यानी आप परमात्मा है जो कि अपरिवर्तित परमात्मा है, तो ये भी ब्रह्मा जी नहीं है। और जीवस्य लोकस्य सजीव आत्मा, और सब जीवों के जो है आप प्रेरक हैं, अंतर यामी अंता प्रेरक हैं, ये भी ब्रह्मा जी नहीं। तो पूरी जो है जो स्थिति है ये भगवान के लिए है, जो ब्रह्मा जी को कर रहा है केवल खुशामद करने के लिए। और ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि भाई ये जो है किसी प्रकार तपस्या अपनी बंद कर दे, नहीं तो नष्ट कर देगा, जो है वो ब्रह्मलोक तक को जो है नष्ट कर देगा ये। तो ब्रह्मा जी इसको कहते ठीक है, तुम जो वर मांगो तो मैं दूंगा। तो ब्रह्मा जी अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए उसकी खुशामद कर रहे हैं। वो अपने ब्रह्मा जी से ऐसे वर मांगने की कोशिश कर रहा है कि मैं ना मारा जाऊँ। तो इस तरह से जो है संबंध होते हैं। जब भगवान को छोड़ करके कोई जीव जो है किसी देवता के साथ संबंध बनाता है तो वो जो है संबंध केवल ऊपर का होता है, अंदर से जो है वो द्वेष की भावना ही रहती है। तो यहाँ पर यही मतलब समझने वाली बात है कि हिरण्यकशिपु और ब्रह्मा जी के बीच में आपस में बिल्कुल तनाव बना हुआ है। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है इसका जो है टाला जाए, इसकी तपस्या बंद करी जाए। हरे कृष्ण।